नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग एनडीए से। आप बखूबी जानते हैं कि बिहार चुनावी मोड में आ चुका है और आप ये भी जानते हैं कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी लगातार जारी है और अब अंदर से कई तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। तो अंदर से क्या कुछ जानकारियां निकल के आ रही हैं, इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। देखिए, आपने देखा था कि कुछ वक्त पहले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दे दिया था और जैसे ही मुकेश सहनी ने ये बड़ा बयान दिया था, वैसे ही बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया था। देखिए, खबर मिल रही है कि महागठबंधन में लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे चिराग पासवान का भी, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में, मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं 25 में 20 वाला खेला तो नहीं हो जाएगा। और देखिए, अंत में हम जिक्र करेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी। प्रशांत किशोर भी लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बैठक के भीतर, वो भी बताएंगे। और लगे हाथ हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के बीच पहुंच करके बीजेपी को हटाने का फॉर्मूला दे दिया है। वो फॉर्मूला क्या है, इस पर भी हम तस्करा करेंगे। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीए पूरी तरह से सक्रिय, पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और लगातार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी चल रहा है। फीडबैक क्या कुछ मिल रहा है? देखिए, एनडीए जो है सो निश्चित रूप से उसको एनडीए को यह टारगेट अचीव करना है कि 2025 में 225। इस लिहाज से वह पूरी तरीके से अपना कमर कस करके एनडीए का ज्वाइंटली संयुक्त रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, बराबर बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। और देखिए कि अब तीसरा चरण भी उसका खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब चौथे चरण की भी सूची आ गई है कि कहाँ कहाँ उसका होगा। तो ऐसे में अब तक जो जानकारी आई है, अब तक जो जानकारी छन करके मिली है कि आपको 78 हुआ, उसके बाद से फिर 42 हुआ। तो ये आपको तीसरे चरण में 42 हाँ, विधानसभा सीटों को बिल्कुल, कवर किया गया है। बिल्कुल। तो ये टोटल मिलाकर के 120 120 होता है। तो ये 120 हम्म, का मतलब समझिए कि आधा से थोड़ा-सा कम। थोड़ा कम, बस तो थोड़ा वो कम। इतना विधानसभा क्षेत्र कवर अप हो गया है। अब फिर चौथे चरण की जब बारी शुरू होगी, तो फिर आप देखिएगा कि पूरे तरीके से टोन अप किया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को। टोन अप करने का मतलब ये है कि उनको एक दूसरे से मुंह मिला दिया जा रहा है, पेट से पेट और दिल से दिल, सो दैट कि चुनाव के समय किसी को ऊहापोह की स्थिति गठबंधन अलायंस में न हो। तो यह एक बेहतर काम एनडीए की ओर से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको याद होगा रवि जी कि अक्सर हम लोग इसका तस्करा भी करते हैं कि दल तो मिल जाते हैं, लेकिन नीचे में कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इतनी मेहनत हो रही है कि कार्यकर्ताओं के दिल अब धरातल पर मिल जाएंगे एक दूसरे से? देखिए, जितने जगह कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है या हुआ है अब हम्म। तक, उसमें देखिए कि एनडीए के जो भी घटक दल हैं, जो 5 पांडव कहे कहे जाते हैं, उनके सारे शीर्ष नेता आपको हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो बिल्कुल। निश्चित रूप से जब बड़े नेता घूम रहे हैं, बड़े नेता मंच पर बैठ रहे हैं, तो वह कार्यकर्ताओं के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल बैठ रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से एक दूसरे को कनेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पूरी मेहनत हो रही है बिल्कुल। और मेहनत की जा रही है ताकि कोई भी नाराज ना रहे, किसी के दिल में भी कोई शिकवा शिकायत ना रहे। तो चलिए अब हम जिक्र करते हैं महागठबंधन का। आपने भी सुना था कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने रवि जी बीते दिनों बड़ा बयान दे दिया था, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ा संकेत, बड़ा इशारा कर दिया था। क्या कह रहे थे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी? देखिए, वीआईपी सुप्रीमो की एक बात में, एक लाइन में हम डिकोड करना चाहेंगे, और वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा
और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। यह सब बिल्कुल, स्पष्टता के बिल्कुल। साथ वह कह रहे हैं। और इतनी ही बात नहीं, वह कह रहे हैं कि 15 सितंबर तक जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है उसमें सीटों की जानकारी दे दी जाएगी और तेजस्वी यादव स्वयं बैठ करके अपने जितने भी पार्टनर घटक दल हैं उनके साथ मिल बैठ करके देंगे, क्योंकि देखिए यानी कि 15 तारीख को सीट शेयरिंग का ऐलान सबके सामने कर दिया जाएगा। लगभग आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम्म, जो बीते दिन जो बैठक हुई महागठबंधन के उसमें 243 जो विधानसभा की सीट है उन पर एक एक करके मंथन हुआ और सबसे फीडबैक लिया तेजस्वी यादव ने। तो इतनी बड़ी बात है, समझ में आ रही है। और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू कृष्णा वह भी थे, अल्लावरू, राजेश राम थे, विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्ला थे और आपको 3 जो वाम दल हैं वह भी थे। उसमें 2 बात और सहमति बनी। जी, 2 बात ये सहमति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इसमें रखना है फोल्ड में, यानी कि जेएमएम। जेएमएम को। ठीक है। तो वो आप हेमंत सोरेन बीते दिन जो सीएसआईआर का मसला मसला चल रहा था, एसआईआर, जी। एसआईआर वाला, उसमें जो है सो हेमंत सोरेन भी आपको पटना में थे और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी से उनकी 1 टू 1 वार्ता भी हुई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वे सहनी ने तो इसका भी जिक्र कर दिया कि बिल्कुल। रात में हम लोग बैठा करते थे। बिल्कुल। आपको क्या पता, हम लोग सीट शेयरिंग पर बात करते थे यात्रा के दौरान अब भी। उसके बाद एक चीज और भी समझना पड़ेगा, जी। इसमें एक दल की और एंट्री हो रही है, वह है पशुपति कुमार पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय। उसको भी एंट्री होगी, तो अब इनका कुनबा बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है। क्या बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसके लिए ये जो 2 दल की एंट्री होगी उसके लिए किस किस सीट को छोड़ना है, कैसे करना है, यह सब पर भी चर्चा अंदर खाने में हुई है। तो यह एक बड़ा और मजबूत कुनबा, ये वोट साधने की कवायद में महागठबंधन लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और 15 सितंबर तक हम बताए कि आपको ये ज्वाइंटली घोषणा हो जाएगा। लेकिन तो अभी आपने कहा कि लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भीतर में तय हो गया। बिल्कुल। आपके पास क्या देखिए जानकारी आ निश्चित रही है? रूप से अब जैसे किसके खाते में अब कितनी सीटें जा रही हैं रवि अब जैसे जी? कांग्रेस की बात है, बिल्कुल। कांग्रेस को 70 से ज्यादा मिलेगी इस नहीं, बार तो? 70 सीट नहीं मिलने जा रही है। नहीं मिलने जा नहीं। रही है। कांग्रेस को राहुल गांधी ने बिहार पहुंच करके दम दिखा दिया है और आप कह रहे हैं कि 70 सीटें नहीं मिलेंगी इस बिल्कुल बार? बिल्कुल। देखिए दम दिखाना अलग बात है, वह भी चाह रहे हैं कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बने, इस लिहाज से लूज करने के ख्याल से नहीं। हाँ, वह ऐसे टफ सीट को भी एक्सेप्ट करेंगे, वह भी करेंगे, मुकेश सहनी भी की वीआईपी भी एक्सेप्ट करेगी और वाम दल भी एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, वाम दल में जो सीपीआई एमएल है उसके सीट में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माले की माले सीटें की बढ़ने सीट जा बढ़ने जा रही हैं। तो ये एक बड़ी बात छन करके महागठबंधन की बैठक से निकल करके आई है। ये यानी सबसे कि बड़ी 15 बात। तारीख तक कुछ बड़ा होने जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो अब हम जिक्र करेंगे चिराग पासवान का। आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि एलजेपीआर के सांसद हैं अरुण भारती। बड़ा पोस्ट किया है, बड़ा इशारा कर दिया है, सावधान भी कर दिया है। रवि जी क्या कह रहे थे? देखिए अरुण भारती जमुई के सांसद हैं और बिहार के जो पार्टी मामलों के प्रभारी भी हैं वो। बिल्कुल। इस लिहाज से उनके एक एक चीज का कोई कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है और उसको हम लोग डिकोड करते हैं। तो वो इतनी बात समझ लीजिए कि जो उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि जीतन राम मांझी जो एनडीए फोल्ड में ही हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, उन्होंने चिराग पासवान के चाल चरित्र पर सवाल खड़ा किया जब था। पार्टी के उनकी अरुण भारती की पार्टी के सर्वे सर्वा जो सर्वोच्च पद पर हैं, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में स्वयं जो है तो मंत्री हैं चिराग पासवान, उन पर जब ये उंगली उठी, चाल और चरित्र की बात कही गई, उनको 2020 याद कराया गया, तो उसी को जो है सो अरुण भारती ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लेकिन लिया। सब कुछ कह दिया है। बिल्कुल। तो वो देखिए यही तो तरीके से और सलीके से बात की जाती है। ये कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे अरुण भारती से। अरुण भारती से ये हम बात कहना चाह रहे हैं। तो कि वो समझदारी से जवाब कैसे दिया जाता है। वो बता रहे हैं कि 2020 में जो चुनाव लड़ा उनकी पार्टी, वह कुबत सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी में ही है। बिल्कुल 6% वोट आ गया 6% वोट आया 137 सीटों पर लड़कर। अगर 243 पर लड़ते तो 10% वोट आता। जाहिर सी बात है, निश्चित रूप से। तो यह एक कहीं ना कहीं वह आईना दिखा रहे हैं। और देखिए 2020 का जब जिक्र कर रहे हैं, आपको 137 की बात कर रहे हैं, 243 की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक चाल और चरित्र की बात भी कर रहे हैं। यानी कि मांझी जी को जवाब भी दे रहे हैं। बिल्कुल कि यही लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, उसका चाल और चरित्र यही है कि कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान,
कार्यकर्ता का मान सम्मान कैसे मिलेगा? सिर्फ आपको झोला ढोने के लिए तो नहीं है। बिल्कुल। वह भी चुनाव में, और वह एग्रेसिव माने एग्रेशन में आकर के वह, या कह लीजिए जनप्रतिनिधि बनाना जनप्रतिनिधि पड़ेगा बनाना पड़ेगा। ताकि नहीं, वो भी जनता की सेवा कर बिल्कुल, सके। तो यही अरुण भारती कहते हुए दिखाई पड़े हैं। हम्म। निश्चित रूप से वो एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है हम्म। उन्होंने। लेकिन ऐसे में सवाल तो पूछा जाएगा रवि जी कि क्या चल रहा है चिराग पासवान के मन में, करना क्या चाहती है एलजेपीआर इस बार, कहीं 2025 में भी 2020 वाला खेल ना हो नहीं, जाए। नहीं, 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 देखिए, हम आपको शुरू से हम बात कहते रहे हैं कि हम्म। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के टेस्टेड और ट्रस्टेड हनुमान है। ठीक है। तो देखिए, जब हनुमान आपके जैसा कोई आदमी मिल जाए, हम्म। तो वह फिर इधर-उधर नहीं करता है। आप इस बात को गवाह, 2020 जो अलग परिस्थिति थी, ये परिस्थिति अलग है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें ही चाहिए। देखिए, सम्मानजनक सीट तो नहीं मिलेगी सम्मानजनक सीट तो फिर क्या होगा? नहीं, फिर से वही दर्द नहीं, छलकेगा, कोई दर्द फिर नहीं से छल वही खेल हो नहीं, जाएगा। नहीं, देखिए, अरे चिराग पासवान की पार्टी भी चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को एकोमोडेट करना, जो अरुण भारती के एक्स के पोस्ट से पूरी तरह से आपको पूरी क्लियर क्लियर है। बिल्कुल तो क्लियर अब है। इसमें हमको नहीं लगता है कोई उहापोह की स्थिति है। अब देखिए, कई सारे ऐसे पहलवान हैं चिराग पासवान के पास में। अब जैसे राजू तिवारी की बात आती है, बिल्कुल वह बिल्कुल कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल वह दमदार लड़े। हैं, संजय पासवान उनकी पार्टी में है, बिल्कुल वह कोई भी कमी लड़ेंगे। नहीं है। हुलास जी। पांडे हैं, वह है। बिल्कुल। अब राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह है, वह भी डेहरी ऑनसोन से ताल बिल्कुल ठोकने की। बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल कई सारे कुटुंबा से पवन है, पवन पवन है। जी तो बिल्कुल ये वो भी आपको दमदार कई हैं। सारे पहलवान हैं जो कि बुरे समय में या यानी कि फेहरिस्त जो है टफ लंबी समय में है। लगे हुए हैं आपके साथ इंदु में। कश्यप है जहानाबाद से, बिल्कुल, तो ये ऐसे लोग का है। अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना स्वयं है, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना वह भी स्वयं देखिए है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और किसी से कम नहीं है। किसी से कम नहीं है। तो ये निश्चित रूप से आपको यह जब मजबूती के साथ आपके लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा, ऐसे लोगों को रखा जाएगा निश्चित रूप से। और यही बात कोई अरुण खेल तो नहीं होगा। नहीं, कोई खेल नहीं होगा, ऐसे लोगों को एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब देखिए, कई सीट पर हम जहां पर देख रहे हैं कि कमजोर पहलवान है, वहां पर तो मजबूत। अब जैसे डेहरी की अदला बात बदली होगी। अब डेहरी की बात देखिए ना, डेहरी में क्या स्थिति है। राजीव रंजन सिंह को, जो इनका प्रदेश महासचिव है इनकी पार्टी से, वह मजबूत पहलवान है वो, और वहां पर वह सीट जो है सो आपके पाले में आएगी अगर बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि देखना होगा कि आगे आगे चिराग पासवान क्या कुछ फैसला करते हैं। और अंत में हम जिक्र करेंगे जनसुराज का, और अब हम जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर का। बीते दिन प्रशांत किशोर किशनगंज पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर पहुंच करके मुसलमानों के साथ इजलास किया है, बड़ी बैठक की है, और इस बड़ी बैठक में फॉर्मूला बता दिया है मुसलमानों को कि बीजेपी को हटाने का फॉर्मूला क्या होने जा रहा है, क्या है वो फॉर्मूला। देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से जिस काम में लगते हैं, वो पूरी जुनून के साथ लगते हैं, और उनके एक जुनून है। इस बात को मानिए, तबीयत खराब हो, अस्वस्थ हो, पानी पड़ रहा हो, ये वो करते हैं। तो बिहार को बदलने का हाँ जुनून। बिल्कुल, तो वो, और इसी लिहाज से उनके पार्टी का सिंबल भी है स्कूल का बस्ता जी। तो ये और लगातार कहते भी हैं कि बिहार की माटी का कर्ज है, जब तक इसको बदलूंगा नहीं तब तक हार नहीं मानूंगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल। ऐसे कौन लोग हैं सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ में, जो वही उसी को प्रशांत किशोर बताना भी चाह रहे हैं, बता भी रहे हैं मुस्लिमों के बीच में किशनगंज में, कि देखिए, जो ऐसे लोग हैं हिंदू समाज से ही, जो आपको भाकपा माने जो कम्युनिस्ट माइंड के हैं, वह वोट उधर नहीं देते। जो आपको, जो ऐसे जो है भारतीय जनता पार्टी से कई सारी नाराजगी हैं, जो समाजवादी हैं, तो वह विचारधारा के वह लोग नहीं देते। तो वह वोट को अगर हम एक जगह एकोमोडेट कर देंगे, तो वह 60% वोट हो जाता है। तो 60% वोट अगर यदि हमारे पास आता है, तो फिर तो विन विन का सिचुएशन है। तो निश्चित रूप से वह जो गणित बता रहे हैं, उनके गणित में 60 और 40 वाला फॉर्मूला बता रहे हैं। बिल्कुल, तो वो 60-40 वाला फॉर्मूला कह रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, वो तो इस फॉर्मूले के मास्टर हैं, उसमें तो उनको पीएचडी है, इसमें कहाँ कोई उनके फॉर्मूले को कोई गलत बता सकता है। नहीं कर सकता। तो वो देखिए, फॉर्मूला उनका सटीक है। अब देखने वाली बात है कि क्या फॉर्मूला होता हुआ दिखता है आगे। क्या फॉर्मूला होता हुआ दिखाई देता है धरातल पर, तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।